मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार भी बारिश की बूंदें अभी तक हमारे शहर में नहीं आई हैं, जहां मैं रहती हूं। मैं सरिता, दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम गार्डनिंग शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले एक टिप देते हैं अपने साथियों को कि गार्डनिंग में पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पेशेंस से काम लेने की वजह से आज हमारा जो ये बेला का पौधा है वो फिर से हरा भरा हो गया है। इस तरह से हालात हो गए थे इसके जब 52 और 53 डिग्री गर्मी हो रही थी। कुछ और पौधों में पत्तियां निकल आई हैं और उसमें फूल भी अब निकलने लग गए हैं। इस तरह से कुछ जो हार्डी प्लांट होते हैं वो तो चल ही रहे थे। ये सब बीज से जो हमने लगाया डेट का, वो आप देख रहे हैं। डेट खाने के बाद सर्दियों में ये सारे बीज इन पौधों में इसमें लगा दिया था गमले में, और आज देखिए कितने अच्छे से सारे पौधे हो रहे हैं। कम से कम 7-8 पौधे हैं। अभी के वक्त में क्या है ना कि जो विंका के पौधे आप सबके खराब हो गए थे, पर उसके बीज छिटक के जो गिरे हुए हैं आसपास, वो इस तरह से पौधे निकल रहे हैं। अब थोड़ी सी अगर 1-2 भी बूंदाबांदी हो जाए दिल्ली शहर में, तो इन सारे पौधों को आप निकाल करके, जो छोटे छोटे पौधे हैं, इसे आप इकट्ठा करके अलग गमलों में लगा सकते हैं, क्योंकि ये बीज सारे पनपने लग गए हैं। आप देख रहे हैं एक एक गमलों में बहुत सारे पौधे निकल आते हैं एक ही साथ में। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो ख़ास टिप मैं आप सबको देना चाहती हूँ वो ये है कि ये भी देखिए जामुन का पौधा है, जो मैंने जामुन खा के खुद से ही ऐसे ही लगाया था। तो जो ख़ास अभी हम लोगों को जिस बात पे गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम सब वीडियो देखते रहते हैं कि किस में क्या खाद डालना है, किस तरह से हमारा पौधा सरवाइव करेगा, और इस तरह से हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंटिन्यूसली अपने प्लांट्स को देना शुरू कर देते हैं। जैसे खाद के रूप में हम कभी किसी के तरफ से ये सुझाव आता है कि चावल का पानी, जो आप चावल धोया वो डाल दीजिए, कहीं दाल डाल दीजिए। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है, ये सच्चाई है, वो कोई नहीं बताएगा, और इस सच्चाई को हम सबको, सारे गार्डनर्स को स्वीकार करना होगा। जब किचन वेस्ट से हम खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, उन सारी चीज़ों में हम बार बार कह देते हैं किचन वेस्ट निकालिए और उसे आप खाद बना लीजिए। तरीका बहुत सारे जो न्यू गार्डनर्स हैं वो देखते नहीं हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो उससे कंपोस्टिंग कर तो लेते हैं, बना तो लेते हैं, पर वो खाद जो है आपके प्लांट्स को नुकसान करता है। बहुत सारे गार्डनर्स का मैंने ये देखा है कि वो ये कहते हैं कि भाई कंपोस्टिंग करने के लिए किचन वेस्ट सारा निकालिए और एक गमले में आप डालते चले जाइए। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन दिनों बहुत सारे ऐसे फल आते हैं जो कि फंगस लग जाते हैं आपके काट के रख देने से, या सड़ जाते हैं। और फंगस लगे हुए वाले जो आपके फ्रूट्स भी हैं, उनके छिलके भी हैं। आप देखिएगा अक्सर क्या होता है कि पपीता आपने अगर रख दिया है तो उसमें फंगस लग गया। अब वो छिलके, अगर वो सारी चीज़ें आप कंपोस्टिंग में डाल देते हैं, या बहुत सारी जगहों पे आजकल मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट आप जो है चाहे तो डाल सकते हैं। मैं भी डायरेक्ट डालती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी डायरेक्ट जो किचन वेस्ट निकलता है उसे मैं डाल देती हूँ प्लांट में, या गमले में नीचे की तरफ डाल करके लगा देती हूँ, ताकि उससे वो कंपोस्ट बन जाता है। पर यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो न्यू गार्डनर्स हैं उनके साथ में। वो डाल देते हैं फंगस वाली चीज़ें उसमें, और किचन वेस्ट में बहुत बार जो जूठी चीज़ें भी निकलती हैं, जिसमें ऑयली भी चीज़ें होती हैं, वो भी डाल देते हैं। और उससे होता क्या है कि वो प्लांट फंगस वाला लग जाता है उसमें। उस प्लांट में फंगस लग जाने की वजह से क्या होता है कि कंपोस्ट ख़राब है तो आपका पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप सबको आज मैं बताना चाह रही थी। इस पे गौर ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप कंपोस्ट बनाए किचन वेस्ट से, तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिए कि उसमें अगर नॉनवेज आपके घर में आप खाते हैं तो नॉनवेज मत डालिए। एग्स सेल जो डाल देते हैं आप, वो उसमें मत डालिए, क्योंकि बहुत बार अंडे जो उबाले जाते हैं ना, उन अंडों में भी फंगस होता है और वो सड़े हुए अंडे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं। सड़े हुए फ्रूट्स आप मत उसमें डाल दीजिए, क्योंकि फंगस लगे हुए फ्रूट्स को अगर कंपोस्टिंग में आपने डाल दिया तो वो आपका कंपोस्ट जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा।
तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल अगर आप रखते हैं तो आपका प्लांट और कंपोस्ट जो तैयार होगा वो अच्छे से तैयार होगा। ये छोटी सी टिप को आप सब ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जल्दी मिलती हूँ आप सबसे। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।